You need to hear this if you're a science enthusiast. Welcome to Conscious Explorer, where mindful travel meets conscious discovery. Dive deep into the mysteries of the mind and the cosmos, unraveling secrets that connect us all. Join us on this journey of enlightenment and adventure. Subscribe, hit the bell icon and share your thoughts in the comments below. Let's keep exploring. क्या आप जानते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में आप 28,800 किलोग्राम से ज्यादा खाना खाएंगे? ये 6 हाथियों के वजन के बराबर है। ये सारा खाना आपके पाचन तंत्र के एक दिलचस्प सफर से गुजरता है, एक जटिल और कुशल सिस्टम जो खाने को आपके शरीर के लिए इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों में तोड़ देता है। जैसे ही आप किसी स्वादिष्ट खाने की खुशबू लेते हैं, आपका पाचन तंत्र दावत की तैयारी शुरू कर देता है। लार का उत्पादन बढ़ जाता है, आपके मुंह को पहले कौर के लिए तैयार करता है। लार में मौजूद एंजाइम जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइमों के लिए काम करना आसान हो जाता है। पाचन तंत्र मानव शरीर की कुशलता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन आकर्षक प्रक्रियाओं में तल्लीन होते हैं जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को हमारे जीवन को ऊर्जा देने वाली ऊर्जा में बदल देती हैं। 9 मीटर लंबी एक पाइपलाइन की कल्पना कीजिए जो आपके शरीर से होकर गुजरती है। यह आपका पाचन तंत्र है। 10 अंगों का एक जटिल नेटवर्क, प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका होती है। सिस्टम के जटिल डिजाइन में 20 से ज्यादा विशेष कोशिका प्रकार शामिल हैं, जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह अविश्वसनीय प्रणाली 4 मुख्य घटकों में विभाजित है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भोजन के लिए मार्ग बनाता है, जिसका सतह क्षेत्र टेनिस कोर्ट से बड़ा होता है। अग्न्याशय, पित्ताशय और यकृत सहित सहायक अंग आवश्यक एंजाइम और तरल पदार्थ प्रदान करते हैं। हार्मोन, नसों और रक्त जैसे संचार और नियामक तत्व सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं। अंत में मेसेंटरी, एक सहायक ऊतक, सब कुछ अपनी जगह पर रखता है। अंगों, कोशिकाओं और तरल पदार्थों की यह जटिल परस्पर क्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके शरीर को आवश्यक पोषण मिले। एंट्रोसाइट्स जैसी विशिष्ट कोशिकाएं पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, जबकि गोबलेट कोशिकाएं अस्त्र की रक्षा के लिए बलगम का स्राव करती हैं। पाचन तंत्र में प्रतिरक्षा कोशिकाएं रोग जनकों से रक्षा करती हैं, जिससे आंत का वातावरण स्वस्थ रहता है। सफर मुंह से शुरू होता है, जहां पहला कौर खाने से पहले ही पाचन शुरू हो जाता है। खाने की प्रत्याशा लार के उत्पादन को गति प्रदान कर सकती है, आपके मुंह को आने वाले भोजन के लिए तैयार कर सकती है। खाने की सुगंध आपकी लार ग्रंथियों को ट्रिगर करती है, जो रोजाना 1.5 लीटर तक लार का उत्पादन करती है। इस लार में एंजाइम होते हैं जो तुरंत भोजन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लार भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे इसे निगलना आसान हो जाता है। यह भोजन को नम करने में भी मदद करता है, जिससे एक ऐसा मिश्रण बनता है जिसे संभालना आसान होता है। जैसे ही आप चबाते हैं, आपके दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, जिससे इसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। यह यांत्रिक क्रिया कुशल पाचन के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया, जिसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है, लार में मौजूद एंजाइमों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो स्टार्च को तोड़ना शुरू करते हैं। ये एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। जीभ, एक पेशीय अंग, भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करती है, जिससे एक नरम द्रव्यमान बनता है जिसे बोलस कहा जाता है। यह भोजन के स्वाद और बनावट को महसूस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पाचन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जीभ की गतिविधियां सुनिश्चित करती हैं कि भोजन लार के साथ अच्छी तरह मिश्रित हो जाए। यह प्रक्रिया, जिसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं, कुशल पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से चबाना और लार के साथ मिलाना सुनिश्चित करता है कि भोजन अगले चरण के लिए तैयार है। एक बार बोलस बन जाने के बाद यह अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। निगलने की क्रिया बोलस को मुंह से ग्रासनली में ले जाती है। यह अच्छी तरह से समन्वित प्रक्रिया सचेत भोजन के महत्व पर प्रकाश डालती है। इष्टतम पाचन के लिए अच्छी तरह से चबाने के लिए समय निकालती है। धीरे धीरे और सचेत रूप से खाने से आपके पाचन तंत्र की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है। और तोड़ना, आमाशय और छोटी आंत। बोलस ग्रासनली
एक पेशीय नली से नीचे जाता है जो लयबद्ध संकुचन द्वारा संचालित होता है, जिसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। यह तरंग जैसी गति सुनिश्चित करती है कि भोजन सुचारू रूप से पेट तक पहुंचे। एक पेशीय थैली जो फूड प्रोसेसर की तरह काम करती है। पेट के अंदर असली काम शुरू होता है। शक्तिशाली पेशीय संकुचन बोलस का मंथन करते हैं, इसे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाते हैं। इन रसों में मजबूत एसिड और एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। इस अम्लीय वातावरण में लगभग 3 घंटे के बाद भोजन काइम नामक अर्ध तरल मिश्रण में बदल जाता है। काइम फिर छोटी आंत में चला जाता है, एक लंबी कुंडलित नली जहां अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। अवशोषण और निष्कासन अंतिम चरण। काइम सबसे पहले छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में प्रवेश करता है, जहां अधिकांश रासायनिक पाचन होता है। यहाँ इसे अग्न्याशय से पाचक रस और पित्ताशय से पित्त प्राप्त होता है, जो वसा को तोड़ने और पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए आवश्यक हैं। अग्न्याशय एंजाइमों का एक कॉकटेल प्रदान करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। जेजुनम और इलियम छोटी आंत के शेष भाग लाखों छोटे उंगली जैसे प्रक्षेपणों से आच्छादित होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विली सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों के रक्त प्रवाह में जाने के लिए अधिक जगह प्रदान करके पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिकतम करते हैं। विली के माध्यम से पचे हुए पोषक तत्व रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, जो कोशिकाओं को पोषण देने और विभिन्न कार्यों का समर्थन करने के लिए पूरे शरीर में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पोषक तत्वों के टूटने और अवशोषण में सहायता करता है और समग्र पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। शेष अपशिष्ट उत्पाद, ज्यादातर फाइबर और पानी, बड़ी आंत में चले जाते हैं, जिसे बृहदांत्र भी कहा जाता है, जहां आगे की प्रक्रिया होती है। यहाँ पानी अवशोषित हो जाता है और अपशिष्ट मल में जमा हो जाता है, जो शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर मल को मलाशय में तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि वह गुदा के माध्यम से बाहर न निकल जाए। पाचन यात्रा को पूरा करता है और शरीर से अपशिष्ट को हटाना सुनिश्चित करता है। यह अंतिम चरण स्वस्थ मल त्याग के लिए संतुलित आहार और हाइड्रेशन के महत्व पर प्रकाश डालता है, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों और पर्याप्त पानी के सेवन की आवश्यकता पर जोर देता है। इस अध्याय में हम पाचन अंगों की शारीरिक रचना और कार्यों में गहराई से उतरेंगे। यह पता लगाएंगे कि प्रत्येक भाग पाचन की समग्र प्रक्रिया में कैसे योगदान देता है। पाचन तंत्र कई प्रमुख अंगों से बना होता है। प्रत्येक भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अंग शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिलना सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तरीके से एक साथ काम करते हैं। ग्रासनली, एक पेशीय नली, भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाती है। यह भोजन को कुशलता पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए क्रमाकुंचन के रूप में जाने वाले लयबद्ध संकुचन का उपयोग करता है। आमाशय, एक पेशीय थैली, भोजन का मंथन करती है और उसे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाती है, जिससे प्रोटीन टूट जाता है। यह अम्लीय वातावरण पाचन के शुरुआती चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। छोटी आंत, एक लंबी कुंडलित नली, वह जगह है जहां अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यह 3 खंडों में विभाजित है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम प्रत्येक पाचन में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। यह विली छोटे उंगली जैसे प्रक्षेपणों से आच्छादित है, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये विली और भी छोटी संरचनाओं से ढके होते हैं, जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को और बढ़ाते हैं। बड़ी आंत पानी को अवशोषित करती है और अपशिष्ट को मल में जमा करती है। इसमें कई प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया भी होते हैं, जो अपचित पदार्थों के किण्वन में सहायता करते हैं। लीवर पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है और रक्त को डिटॉक्सिफाई करने और आवश्यक पोषक तत्वों को संग्रहित करने में भी भूमिका निभाता है। इस बीच अग्न्याशय एंजाइम पैदा करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। ये इंसुलिन भी छोड़ता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पित्ताशय की थैली पित्त को संग्रहित करती है और छोटी आंत में छोड़ती है, जिससे आहार वसा के पाचन में सहायता मिलती है। ये प्रत्येक अंग यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन अंगों के बीच समन्वय आवश्यक है।
इन अंगों की शारीरिक रचना और कार्यों को समझने से मानव पाचन तंत्र की उल्लेखनीय जटिलता और दक्षता की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। यह ज्ञान हमें जीवन को बनाए रखने वाली जटिल प्रक्रियाओं की सराहना करने में मदद कर सकता है। आशा है आपको कंटेंट पसंद आया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रिसर्च आधारित, ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों, परिवारों, समुदायों के बीच करें और कृपया हमारे आकर्षक वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना न भूलें।